बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी से सहारा नहीं लिया। मुश्किल वक्त और हालात ही उनके सच्चे साथी बने। तो ऐसे ही एक कलाकार के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। उस एक्टर ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए, कभी विलेन बने तो कभी हीरो बने। उस हीरो की एक नहीं बल्कि दो बार उस समय की टॉप एक्ट्रेस से अफेयर भी रहा। शादी के बाद भी वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहे। यहाँ तक कि एक बार पत्नी ने रंगे हाथों बंद कमरे में अपने पति को किसी और के साथ देख लिया, फिर भी कुछ नहीं कहा। तो आइए जानते हैं उस एक्टर के बारे में। हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम विश्वनाथ पाटेकर है, जिन्हें उनके मंचीय नाम नाना पाटेकर के नाम से जाना जाता है। 90 के दशक के दौरान सबसे लोकप्रिय एक्टर्स में से एक थे नाना पाटेकर। एक्टर के पास उस युग के दौरान एक्टर के तौर पर उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी। उनके रोल्स की तरह उनका निजी जीवन भी खूब चर्चा में रहा। आज हम उनकी निजी जिंदगी का एक चैप्टर खोल रहे हैं जो काफी संगीन है। मनीषा कोइराला के साथ उनका अफेयर भी चर्चा का विषय बन गया। इस बारे में कायदे से बताते हैं। 1996 की बात है जब नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला अपनी फिल्म अग्नि साक्षी की शूटिंग के दौरान करीब आए। उस समय नेपाली सुंदरी एक्ट्रेस विवेक मुश्रान के साथ रिश्ते से बाहर हो गई थी और वो नाना के करिश्मे का विरोध नहीं कर सकी, उनकी तरफ खिंची चली आई। दोनों ने चुपके से एक दूसरे को डेट किया क्योंकि उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। अग्नि साक्षी की रिलीज के बाद नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने एक बार फिर से संजय लीला भंसाली की खामोशी में स्क्रीन शेयर किया, जो उसी साल रिलीज हुई थी। उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की खबरें जंगल में आग की तरह फैलने लगी। बॉलीवुड शादीज के अनुसार मनीषा के पड़ोसियों ने दावा किया कि उन्होंने नाना को कई बार सुबह सुबह घर से निकलते हुए देखा था, जिस पर नाना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो अक्सर मेरी माँ और बेटे से मिलने आती थी। नाना और मनीषा दोनों ही गर्म मिजाज के लिए जाने जाते हैं और अक्सर कई मौकों पर लड़ते भी पाए गए हैं। इस समय नाना भी अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे, लेकिन वो मनीषा से शादी नहीं कर पा रहे थे। अफवाहें ये भी थी कि वो आयशा जुल्का के प्यार में भी थे। रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा कोइराला ने नाना और आयशा जुल्का को एक बंद कमरे में देखा था, जिससे मनीषा और नाना पाटेकर के बीच दरार पैदा हो गई। दिल से एक्ट्रेस ने आयशा के लिए कुछ कठोर शब्द भी कहे, लेकिन इसका नाना पर कोई असर नहीं पड़ा। इस घटना के बाद नाना पाटेकर ने कभी भी मनीषा के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश नहीं की और वो अपने जीवन में आगे बढ़ गई। दिलचस्प बात यह है कि नाना जब मनीषा को डेट कर रहे थे तो वो न केवल उनसे मैरिड थे बल्कि 2 बच्चों के पिता भी थे। बावजूद इसके वो मनीषा के साथ 7 फेरे लेने पर असमंजस की स्थिति में थे। इसी दौरान नाना और मनीषा के रिश्ते में उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब एक्ट्रेस ने नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ एक बंद कमरे में पकड़ लिया था। उस वक्त मनीषा गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उन्होंने आयशा को खूब खरी खोटी सुनाई थी और हिदायत दी थी कि नाना से दूर चली जाओ। अब आपको बताते हैं नाना पाटेकर की पत्नी के बारे में। नाना पाटेकर ने नील कांति से शादी की थी, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट थी। जब नाना पाटेकर एक्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे, उस वक्त नील कांति एक बैंक में काम कर रही थी। हालांकि उस वक्त तक दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। अब नील कांति एक मूर्तिकार भी हैं। नाना पाटेकर ने नील कांति से 1978 में शादी की थी। एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी शादी सिर्फ 750 रुपए में हुई थी। वहीं मेहमानों को पार्टी देने के लिए उन्होंने सिर्फ 24 रुपए खर्च किए थे। नाना के मुताबिक, मैंने सोचा था कि शादी तो करनी नहीं, इसीलिए थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं। जब मैं कुछ पैसे कमा लूंगा और कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी तब देखूंगा। बाद में मैंने नीलू से शादी की, जिससे मेरी पहली मुलाकात थिएटर में हुई थी। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और लिखती भी अच्छा है। नीलू एक बैंक में ऑफिसर थी और 2500 रुपए महीना कमाती थी। उस वक्त मुझे एक शो के 50 रुपए मिला करते थे। अगर मैं महीने में 15 शो कर लेता था तो मेरी कमाई 750 रुपए हो जाती थी, यानी कि मेरी और नीलू की कमाई मिलाकर 3250 रुपए महीना होती थी, जो पर्याप्त से ज्यादा थी। नाना पाटेकर की माने तो उनकी पत्नी नीलू सिनेमा से दूर रही। वो कहते हैं कि इसकी इकलौती फिल्म आत्मविश्वास थी, जिसे सचिन पिलगांवकर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लिए उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था।
बढ़ती उम्र के साथ नीलू का वजन बढ़ गया और वो फिल्मों से दूर हो गई। नाना ये भी कहते हैं कि उन्होंने नीलू को वजन कम करने की सलाह दी थी। नाना पाटेकर अब 1 BHK फ्लैट में मां के साथ रहते हैं। उन्होंने 1978 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ते चले गए। नाना पाटेकर ने प्रहार, अंकुश, तिरंगा और प्रतिघात जैसी कई आइकॉनिक फिल्में की। फिल्मों में शानदार परफॉर्मेंस और योगदान के लिए उन्हें 3 नेशनल अवार्ड और पद्मश्री जैसे सम्मान मिले। नाना पाटेकर अब भी फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं, हालांकि वो चकाचौंध से दूर ही रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP एक्सप्लोर।